हाँ। वंदितु सौवसिदे धुवमचलमणो ममंगलिं पते ओचामि समय पाउण मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 171 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। अधिकार है बंध अधिकार। जीव के बंध का कारण क्या? तो वह कहते हैं यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ, इसको भूला हुआ, अपने शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ क्या करता है, अपने आप को चतुर्गति संसार में जितनी अवस्था है, जो जो अवस्थाएं है, उन अवस्थाओं के रूप में अपने आप को करता है और एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचान। बाकी सब अवस्था कर लेगा, पंच परावर्तन में सभी पुद्गलों आदि को ग्रहण कर लेगा, एक भी पुद्गल छोड़ा नहीं उसको। अनंते अनंते परमाणु है, उन सबको अनादिकाल से ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है, अनेक अनेक अवस्थाएं धारण कर रहा है। 84 लाख योनियों में से एक भी योनि छोड़ी नहीं। और ऐसे सर्व पदार्थ रूप, सर्व अवस्था रूप करते हुए भी वह मिथ्या अध्यवसाय से घूमता ही रहता है, शुद्ध स्वरूप को अपना नहीं मानता है। इसी कलश में जो चर्चा आई है उसी को आगे बढ़ाते हुए 268-269वीं गाथा गजब की गाथा है। इसमें पूरा सार आ गया है, जितनी चर्चा चल रही है सबको समेट लिया है। 492 नंबर पेज के ऊपर 2 गाथाएं एक बार पाठ करते हैं। सवे करे जीवो अजवसाने न तिर्यने रहीगे देव मनुजेय सवे पुण्यम पावं च नेयवियम धम्मा धम्मं च ता जीवा जीवे अलोगलोगं च सवे करे जीवो अजवसानेन अपानम् देव मानव पुण्य पापनेक जे गुण सर्वरूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से ही धर्म धर्म जीव जीव लोक गुण सर्वरूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से। अब इसी अर्थ को स्पष्टतया गाथा में कहते हैं, यह जीव अध्यवसान से क्या क्या करता है। अध्यवसान परिणाम, परिणति, पर्याय समानार्थी। और यहाँ अध्यवसान का अर्थ है मिथ्या अध्यवसान। मिथ्या अध्यवसान जो शुभ रूप होवे या अशुभ रूप होवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशुभ शुभ दोनों कवर कर लिए, क्योंकि चर्चा तो अभी पुण्य पाप आदि सबकी चलेगी। तो इन अध्यवसान रूप यह सर्वरूप हो जाता है। गाथार्थ में आचार्य देव कह रहे जीव अध्यवसान से तीर्यक नैर्यकाण तीर्यंच नारद देव मनुजांश च देव और मनुष्य सर्वान इन सर्व पर्यायों, इसकी जितनी जितनी पर्याय होती होगी इन सर्व पर्यायों च तथा नैक विधम अनेक प्रकार से पुण्यम पापम पुण्य और पाप सर्वान इन सब रूप करोति अपने को करता है। तथा च और उसी प्रकार जीव अध्यवसानेन अध्यवसान से
धर्माधर्म, धर्म अधर्म, जीवा जीवो, जीव अजीव च, और अलोक लोकम, लोक अलोक, सर्वान, इन स्वरूप आत्मानम करोति, अपने को करता है। कोई अगर विचार करेगा स्वाध्यायी बंधु, छूटा कुछ भी नहीं, इन स्वरूप कर लेता है, एक भी वस्तु छूटी नहीं। अगर पूरे विश्व की चर्चा चलती है, पूरा विश्व मतलब जो आज का साइंस जिसको विश्व कहता है, उस विश्व की बात ही नहीं। आज का साइंस तो जितना दिखता है उसी को विश्व मानता है, क्योंकि ये सब अन्य मत, चारवाक मत वाले हैं। वो बोलते आंखों से जितना दिखता उतना ही, मेरे ऊपर वो दिखता नहीं तो हम नहीं माने। तो वो तो मानते अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये जितनी कंट्रीज है उतना ही विश्व मानते। हम कहते हैं विश्व यह 3 लोक से 343 घन रज्जु में बना हुआ है। वैसे तो विश्व के बाहर वाला आलोक आकाश भी विश्व ही है, बट वहां मात्र आकाश है, बाकी के 5 द्रव्य नहीं, इसलिए उसको विश्व नहीं कहते घड़ी भर। तो जहां 6 के 6 द्रव्य रहते हैं उसे विश्व कहते हैं। उस विश्व में 5 तो अजीब अचेतन, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये तो छोड़ दो। और जो जीव रहता है वह पंचम गति छोड़ के बाकी 4 गतियों में के सिवा और कहीं पाया ही नहीं। 4 गति को हो, 4 आयु को हो, गति कहना थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि गति व्यापक, आयु तो मात्र आयु संदर्भ में बात करती। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ऐसे अध्यवसानों से, ऐसे मतलब जिसकी चर्चा निरंतर चलती आ रही है विगत कुछ दिनों से, ऐसे पर द्रव्य के साथ मिथ्या अध्यवसान करके जो यह जीव 4 गति की जितनी कोई पर्याय, सिद्ध अवस्था में तो पूरी निर्मल पर्याय, सभी स्वभाव पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, साथ में रिवीजन भी करा दे रहा हूं। अर्थ पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण छोड़ के बाकी गुणों का जो परिणमन होता है वो अर्थ पर्याय। वो स्वभाव रूप भी हो सकता है, विभाव रूप भी हो सकता है। विभाव रूप मतलब मोह राग द्वेष रूप, विकार रूप। स्वभाव रूप मतलब निर्मल रूप, जैसा होना चाहिए। और व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण का विकार। तो ये 4 गति में तो विकारी परिणमन ही मुख्यता से होता है, और अज्ञान अवस्था में तो सबका विकारी परिणमन ही चल रहा है। सिद्ध अवस्था में स्वभाव और स्वभाव पर्याय ही चल रही है, अर्थ पर्याय को हो या व्यंजन पर्याय। तो सिद्ध अवस्था को गौण कर दो। संसार अवस्था में 4थे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में ज्ञानी माना जाता है। उस ज्ञानी को भी छोड़ दो। उसके अलावा जो अज्ञानी है, पहले गुणस्थान से तीसरा गुणस्थान, मुख्यता से पहला ही ले लो, वो पहले वाला गुणस्थान वाला जितनी कुछ पर्याय हो सकती है 4 गति में, वो सब कर लेता है। किससे? मिथ्याध्यवसान से। मिथ्याध्यवसान शुभ वाले होंगे तो देवगति आदि, मनुष्य आदि, चक्रवर्ती आदि रूप कर लेगा, या चक्रवर्ती तो ठीक है, सम्यक दृष्टि रहते हैं, पर अन्य राजा मांडलिक आदि रूप कर लेगा। और अशुभ भाव से, अशुभ अध्यवसानों से नरक, तिर्यंच आदि की सभी अवस्थाएं, सभी पर्याय कर। अध्यवसान से ही चल रहा है। मनोवचन काय की क्रिया की बात ही नहीं कर रहे। 4 गति किससे हो रही कह रहे? बस परिणाम। परिणाम कहां हो रहा है? जीव में। परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। फिर भी उसको जयचंद जी साहब अज्ञान कहेंगे, परमार्थ नहीं कहेंगे। चर्चा करते हैं जब भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा, 2 लाइन का, और बहुत भाव भरा है। क्या कह रहे? यह जीव किसकी चर्चा चल रही है? कोई अन्य जीव की चर्चा चल रही? अपनी चर्चा चल रही, दूसरे की चर्चा नहीं चल रही।
वहां उंगली करेंगे तो 4 अपने पास ही रहेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। यह जीव अध्यवसान से, मिथ्या अध्यवसान से, मलिन अध्यवसान से, एकत्व के अध्यवसान से तीर्यंच, नारक, देव और मनुष्य इन सर्व पर्यायों को अपने को कर देता है। जाएगा, सब में जाता। देवगति वाला भी स्थावर में चला जाता, अपने आप को कर लेता, एक भी पर्याय छोड़ी नहीं इसने। तो इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार से पुण्य और पाप, इन सब रूप अपने को करता है। अनेक प्रकार के जो पुण्य पाप के भाव, इन भाव रूप कर लेता। ऊंचे से ऊंचे पुण्य के भाव भी कर लेता और नीचे से नीचे पाप वाले भाव भी कर लेता है। 7वें नरक वाले भी कर लेगा, ऊपर से ऊपर वाले भी कर लेगा। और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से साथ साथ में धर्म अधर्म, धर्म अधर्म मतलब या धर्म अधर्म का अर्थ नीचे तो खोला हुआ ही, धर्मास्तिका धर्मास्तिका है। उन संदर्भ में जो विकल्प है, 404वीं गाथा अगर 700 नंबर पेज खोलेंगे, वहां धर्म अधर्म का अर्थ पुण्य पाप लिया हुआ है। वैसे तो दोनों अर्थ लिए, 700 नंबर पेज पे पर 404 नंबर की गाथा का, या तो 699 नंबर पेज निकाल लो। 699 में आप अगर जो टीका है चालू होती, उसका ऊपर का 1-2 लाइन देखेंगे, वहां धर्म अधर्म का अर्थ पुण्य पाप लिया है। और टीका में तो खुल के कहा है अमृतचंद्र देव ने, या तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और इसी धर्म अधर्म का अर्थ आप अगर 700 नंबर पेज के ऊपर लेते हैं, या पूरा का पूरा धर्म अधर्म का अर्थ ऊपर से 700 नंबर पेज के ऊपर तीसरी लाइन लेंगे, धर्म अचेतन है इसलिए ज्ञान के और धर्म के व्यतिरिक्त है, या अधर्म मतलब अधर्म द्रव्य, धर्म मतलब धर्म द्रव्य, या दोनों आ गए, दोनों को पकड़ा हुआ है। कहाँ कैसा अर्थ लगाना है प्रकरण के अनुसार देखना है। यहाँ धर्म अधर्म का अर्थ अमृतचंद्र देव ने भी खोला है, तो उस संदर्भ में जो विकल्प होते उसको जानने के, उस समय में जो स्वभाव का तिरस्कार होता है, तो स्वभाव का तिरस्कार पूर्वक जो धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है, या पुद्गल या काल द्रव्य या आकाश, इनके संदर्भ में जो विकल्प होंगे वह भी मिथ्या अध्यवसान है, क्योंकि उस समय में वह जीव उस रूप परिणमित होता है। तो धर्म अधर्म के विकल्प भी, साथ में जीव अजीव, जीव और अजीव के चिंतन के बारे में, या दूसरे जीव के प्रति या दूसरे अजीव के प्रति पुद्गल जो कोई अध्यवसान होते, पुत्र के संदर्भ में, स्त्री के संदर्भ में, मित्र के संदर्भ में, शत्रु के संदर्भ में जो कोई परिणाम होंगे, एकत्व के साथ वाले, मिथ्यात्व के साथ वाले, वह सब अपन स्वरूप करता है। और लोक अलोक मतलब 3 लोक 343 घन रज्जु वाला, जिसमें चारों गति आ गई, 6 द्रव्य आ गए, और उससे बाहर आलोक आकाश, इनके संदर्भ में जो कोई विकल्प करता है वह इन स्वरूप अपने को करता है। ये जो लोक अलोक, धर्म अधर्म, जीव अजीव, इसके बारे में द्रव्यलिंगी मुनि आदि कहो या मिथ्या दृष्टि जीव जो विचार करता है, इनको भी कवर करिए। ये मात्र जैन धर्म में मिलेगा, धर्मास्तिका धर्मास्तिका है, इसका कथन 363 मत में नहीं। इन विकल्प रूप अपने को करना, यह भी मिथ्या अध्यवसान इस रूप हो जाता है। कला अलग है, समझने की बात क्या है, केवली भी धर्मास्तिका धर्मास्तिका को जानते हैं, गंधर आदि भी 14 पूर्वधारी भी जानते हैं परोक्ष रूप में श्रुत ज्ञान से। और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग 9 पूर्व वाला भी जानता है। तीनों के जानने में फर्क है। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका की चर्चा कर रहा हूं। केवली जो जानते हैं वह प्रत्यक्ष जानते हैं, वैसा का वैसा जानते हैं, उनको तो विकल्प भी नहीं उसको जानने का, सहज में वो झलक जाता है एक समय में।
उसकी 3 लोक 3 काल की सभी पर्याय को जान लेते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद आदि के साथ में। और गंधर आदि जानते तो है, प्रत्यक्ष नहीं जानते, परोक्ष जानते। वो सकल नहीं जानते हैं, विकल जानते हैं, कुछ ही पर्याय को जानते हैं। 3 लोक 3 काल की मतलब पूरे धर्मासिकाय के भूतकाल वर्तमान भविष्य की पर्याय को नहीं जानते, बट जानते तो सम्यक ही। और जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है 11 अंग 9 पुर वाले, वो आगम का आधार लेके जानते तो है, बट जानने में एकत्व का अध्यास है, अध्यवसान है, इसकी वजह से वो मिथ्या अपने आप को धर्मास्तिका रूप जान ले। जैसे सामान्य जी कहता ना, मुझे सब पता है 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, उस समय में उस विकल्प रूप अपने को वहां वैसे ही जान। ऐसे ही लोक आलोक जीव अजीव सब में ले लेना, घटित कर लेना। 50 से 55 गाथा याद आ रही होगी, तो उस गाथा में क्या है, वहां पे 29 प्रकार के बोल मैं नहीं हूं। बस उसी का ये थोड़ा सा इसमें और व्यापक खड़ा कर दिया। 3 लोक 3 काल आलोक सब ले ली। कितना निरावलंबी होना, इतना होना पड़े। कहां होना पड़ेगा? अध्यवसान में। कौन से अध्यवसान में? निर्मल अध्यवसान में। निर्मल अध्यवसान में श्रद्धा के 3 लोक 3 काल, समस्त चेतन अचेतन, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारिक से, अनुमोदन से निरावलंबी होना पड़े। यही चर्चा चल रही, और ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए अपने आप को सबरूप करता है। टीका थोड़ी कठिन है, उसके पहले भावार्थ ले लेते हैं, फिर टीका के ऊपर आएंगे तो विषय सरल हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे? भावार्थ 2 लाइन का ही है, नीचे देखिए 493 पेज। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को ही लगाया, ये मतलब ऐसा ही, इस अध्यवसान की वजह से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है। शुद्ध आत्मा छोड़ के बाकी सब में अपना रूप मानकर करता है। अब यह अध्यवसान मतलब कौन से? जो कुंद कुंद देव के क्या है, 2 गति, 4 गति की जितनी पर्याय हो, मनुष्य गति की ले लेते, क्योंकि अपने को पता ही मनुष्य गति को तो हम स्वयं भोग रहे। तो मनुष्य गति के ये जो अध्यवसान है, ऊपर अमृतचंद्र आचार्य की टीका की पहली लाइन देखेंगे, यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया, क्रिया ये शब्द है, या क्रिया के 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो जो शरीर आदि वचन आचरण की क्रिया, और दूसरा है सही मायने में उपादान में राग द्वेष की क्रिया। स्वामी जी ने खोला प्रवचन रत्नाकर। तो हमें तो क्रिया में अध्यवसान में वही लेना, कौन सा? अपना वाला, उपादान वाला। और बाहर में जो क्रिया दिखती, हिंसा आदि की, या हिंसा की चर्चा की उन्होंने, और फिर उसी को अन्य पे घटित कर लेना, जो हम असत्य चौर्य आदि में घटित किया। या क्या कह रहे हैं? यह सब अध्यवसान, यह सब परिणाम, बाहर की क्रिया जो हो रही है, कौन सी? मनुष्य गति में, देव गति में, नरक गति में, तिर्यंच गति में, या पुण्य पाप के भाव में बाहर जो क्रिया हो रही है, उन क्रियाओं की चर्चा ही नहीं आ, क्योंकि ये क्रियाएं हो रही है पुद्गल में, पर में, जड़ में, उसका मैं करता हूं। बट उन क्रिया संदर्भ में मेरे जो मलिन परिणाम है, अध्यवसान है, एकत्व का अध्यवसान है, वो कह रहे हैं जयचंद जी साहब, यह अध्यवसान, यह क्रिया, यह राग द्वेष मिथ्यात्व के साथ वाला अज्ञान रूप है। पहले तो क्या कह रहे हैं? यह है, हम एकांती नहीं, हम मात्र एक कोई नहीं मानते,
मतलब अन्य मत में एकांत, ये पूरा जितना कुछ हो रहा है ब्रह्म ही है, एक ही। हम ऐसे नहीं, हम ध्रुव को भी मानते हैं और उत्पाद्वय को भी मानते हैं। तो हम कह रहे हैं ये है ना, क्या है, मनुष्य गति आदि के संदर्भ में जितनी पर्याय होती है, उन पर्याय के संदर्भ में जीव का जो राग है, वो राग है जीव में हो रहा है, अज्ञान से हो रहा है, अज्ञान स्वस्वरूप या परमार्थ के संदर्भ में है, पर लक्ष्य से उत्पन्न हो रहा है, और यह दुखदाई है, कर्म बंधन का कारण है। इसलिए इन अध्यवसान को अज्ञान कहा है ही नहीं कहा है, और परमार्थ उससे भिन्न है, इसकी उसे खबर नहीं। हम पर्याय को मानते, एकांति नहीं। हम उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सबको मानते, बट उत्पाद व्यय त्रिकाली स्वभाव नहीं, और ध्रुव त्रिकाली स्वभाव है। तो यह जयचंद जी साहब क्या कह रहे हैं, यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। कौन सा अध्यवसान? तो मनुष्य गति की अपेक्षा से अध्यवसान लेते हैं सब जगह। मैं तो क्रिया की बात करूंगा, बाहर की जो दिखती है क्रिया, बट आपको उस क्रिया संदर्भ में जीव का जो भाव है वो लेना है। जैसे उदाहरण के लिए हम जीव की जो नॉर्मल कर्म भूमि में अभी अपनी जो अवस्था होती है, पूरी दिनचर्या को समझते हैं। पूरी दिनचर्या में मान लो रात्रि निद्रा से लेते, या निद्रा अच्छी नहीं है, सुबह उठने से लेते। सुबह जैसे ही हम निद्रा से जागृत होते हैं तो हमारा भाव होता है नमस्कार मंत्र को 9 बार स्मरण करके फिर आगे का कार्य चालू करना। दिनचर्या के पाठ में ये सब हमने पढ़ा हुआ। तो ये क्या कह रहे हैं, जो नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र 9 बार फेरने का अध्यवसान अज्ञान जनित। ज्ञानी भी फेरते, ये अज्ञानी की चर्चा चले। अब इसको खोलता हूं, विस्तार से खोलेंगे, समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। फेरना अभी बंद मत करना, जल्दबाजी नहीं करना, ये विषय अलग चल रहा है, ये एकदम पिक पॉइंट पे लेके जा रहा है। फिर उसके बाद में मल मूत्र आदि का त्याग करना, मल मूत्र के त्याग करने का भाव, स्नान करने का भाव, इन सबको अज्ञान कह रहे। मनुष्य गति में ये करते हैं, करना छूटेगा नहीं, अभी छोड़ना नहीं, अभी तो समझना है कि इसे ये अज्ञान क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और फिर परमार्थ से भिन्न क्यों है। स्नान आदि कर लिया, अभी तो सब करके आए, स्नान आदि कर लिया, फिर स्नान करके साफ कुछ भी ग्रहण करने के पहले जल आदि या कुछ भी, पहले तो देव पूजा गुरुपास्ते आदि होगी, 6 आवश्यक होगी। तो 6 आवश्यक करने के भाव, नीचे जमीन को देख के चलने के भाव, या आने के बाद में बराबर निश्चय बोलने का भाव, मानस स्तंभ को दर्शन करने का भाव, जिन प्रतिमा के सामने खड़े होकर जो भी चत्तारी मंगलम आदि का पाठ पढ़ने का भाव, जो कुछ अपने पूरा पाठ मंगल आदि जो कुछ करते हैं, यह सब भाव देव पूजा का, गुरुपास्ती का, अभी स्वाध्याय करने का भाव, इसे ये अज्ञान कह रहे। सर्वोपरि आ गई ना मनुष्य गति, सब हो रही कि नहीं हो रही ना, फिर अज्ञान क्यों कह रहे? ये परमार्थ नहीं, परमार्थ एक ही, परम पदार्थ एक ही, वो पदार्थ छोड़ के मैं बाकी कुछ भी नहीं हूं। तो यहां सब एक्टिविटी की, यहां स्वाध्याय किया, ये अपना काम नहीं है, ये तो अभी सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हो पा रही है, इसलिए मजबूरी में की गई कार्य है। इसे अपना स्वभाव नहीं मानना, जो स्वभाव मानता है वो अज्ञानी है। और स्वभाव मान के मैंने स्वाध्याय किया, मैं एक दिन भी स्वाध्याय छोड़ता नहीं हूं, मैंने प्रवचन कराया,
मैं एक दिन भी प्रवचन में खड़ा नहीं लगाता हूं। ये सब अध्यवसान अज्ञान है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। परमार्थ स्वरूप क्या है साहब? परमार्थ स्वरूप ध्रुव है, उत्पाद वे वाला नहीं। ये सब उत्पाद वे वाले। कल की देव पूजा गुरु पास थी, आज काम की नहीं। आज की देव पूजा गुरु पास थी, कल काम की नहीं। नाश होती जाती पर्या चलती जाती। ये सब नाश होते हुए भी जो परमार्थ है वह नाश नहीं हो। जो कल भी था आज भी है। देव पूजा नहीं कर रहे थे तभी भी था, नित्य निरोध अवस्था में। कहां देव पूजा कर रहे थे? करना नहीं, ऐसी बात नहीं चल रही। अर्थ का अनर्थ मत करना साहब, अच्छे से समझना, पकड़ना अच्छे से, विषय गंभीर है। बंद कहां से होता है? कैसे मलिन परिणाम खड़े होते हैं पर के कर्तृत्व के बारे में, और कैसे परमार्थ का तिरस्कार होते, इसकी चर्चा चल रही है। तो यहां देव पूजा गुरु पास्थी संयम दान आदि सब कर लिया, अपने आप को समय आदि का दान दे दिया, थोड़े बहुत गुल्लक में भी डाल दिए, जो कुछ करना है सब कर लिया। यहां से जाने के बाद में आहार पानी करने का भाव, जलपान आदि करने का भाव, फिर व्यापार आदि पे, सर्विस आदि पे जाने का भाव, वहां ग्राहक आदि को माल आदि दिखाने का भाव, माल खरीदने का भाव, माल बेचने का भाव, पैसे गिनने का भाव। मैं भाव भाव बार बार बोल रहा हूं, क्रिया तो बाहर में दिखती है, भाव की बात चल रही है। अध्यवसान, यह मैं करता हूं, ऐसा अध्यवसान का भाव। फिर शाम में सब नोटे गिन के बराबर से डेबिट क्रेडिट सब करके बराबर से किससे कितना लेना है देना है सब खतावनी करने का भाव। ये मनुष्य गति के भाव चल रहा है चर्चा। फिर शाम में 5 साढ़े 5 बजे भोजन करने का भाव। रात्रि में साहब मैं भोजन नहीं करता हूं, सूर्यास्त के पहले भोजन करने का भाव। ये अज्ञान है, परमार्थ नहीं जानना। और उसके बाद में शाम में फिर वापस से अपनी घर की जो भी कोई क्रियाएं होगी वो करना, प्रवचन आदि सुनना है तो सुनना, या जो कुछ क्रिया करना। फिर थोड़ा बहुत टीवी देखना, ये देखना, कई बच्चे को लगा तो गार्डन लेके जाना। रात्रि में तो नहीं जाते, बट दिन की बात। जो जो क्रिया होगी, कभी हंसने का भाव, कभी रोने का भाव, शोक का भाव, कभी जुगुप्सा का भाव, कभी अरति का भाव, कभी मान कषाय का भाव, मेरे जैसा कोई नहीं, कभी लोभ का भाव, कभी क्रोध का भाव, सुना नहीं उसने सेवक ने, उसकी खटिया खड़ी करने का भाव, मायाचारी का भाव, इनका और इनका लगा देते हैं। कभी वेद के अनुसार पुरुष या स्त्री को भोगने का भाव, स्त्री के साथ पुरुष के साथ रमण करने का भाव। ये कह रहे हैं इन सर्व पर्याय को इन अध्यवसानों से करता है, और ये अज्ञान जनित है। ये परमार्थ नहीं जानना चाहिए, ये कह रहे चर्चा। और क्या? क्षेत्रांतर करना, यहां जाना है वहां जाना है, इसके ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसकी अर्थी पे जाना है, इसका जन्म हो गया, उसको देखने जाना है, इसकी एनिवर्सरी है, उसके प्रोग्राम में जाना है, आज लायंस क्लब का मीटिंग है, उसके वो करने के लिए जाने का भाव। भाव कितने हो रहे? शादी ब्याह अटेंड करने का भाव, लड़के की शादी करने का भाव, लड़की की शादी करने का भाव, उनको बड़ा करने का भाव, पढ़ाने का भाव, उनका घर बनाने का भाव, उनको गाड़ी खरीदने का भाव, मोबाइल खरीदने का भाव, मोबाइल के ऊपर बात करने का भाव, चैटिंग करने का भाव, टीवी देखने का भाव, गार्डन घूमने का भाव, ठेले के ऊपर पानी पूरी खाने का भाव,
ये जितने कुछ भाव है, द्रव्य लिंगित्व धारण करके 28 मूलगुण धारण करने का भाव, ब्रह्मचर्य धारण करने का भाव, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है साहब हमने, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग, ब्रह्मचर्य व्रत अलग। प्रतिमा तो पांचों गुण स्थान की 7वीं प्रतिमा है, तो 1 से 7 प्रतिमा पालनी पड़ेगी, और ब्रह्मचर्य व्रत मतलब ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नववाड़ से सुरक्षित रहेंगे। ये सब जितने भी मनुष्य गति में भाव होते, पुण्य के कहो या पाप के, इसमें पुण्य की भी आए, देव पूजा गुरु उपासना आदि सब पुण्य के भाव, पाप के भाव, व्यापार आदि करने के भाव, 5 इंद्रिय विषयों के भाव, ये सब भाव ये कह रहे हैं अज्ञान रूप है। ये अध्यवसान, ये भाव अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना। इसे परमार्थ स्वरूप क्यों नहीं जानना? क्योंकि परमार्थ स्वरूप विकारी नहीं है, निर्विकारी, ये सब विकार है। परमार्थ स्वरूप ध्रुव है, उत्पाद वे युक्त नहीं, ये सब उत्पाद वे वाले। अरे अम्मी, ये करने के भाव कहां हो? जितने कुछ मैंने तो बहुत स्थूल कथन किया, फिर एक एक खोल के ले लेना सब, जितना खोल सकते खोलो। अब हमारे भी लिमिटेशन, तो ये जो करने के भाव हो रहे हैं, ये कह रहे मनुष्य गति के सब अध्यवसान, एकत्व के अध्यास वाले, मैं इसको करूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, मैं कर रहा हूं तभी तो चल रहा है, ऐसा एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व वाले भाव अज्ञान अध्यवसाने परमार्थ से दूर है। परमार्थ किसका? मेरा। परम अर्थ, परम पदार्थ, परम वस्तु। परम वस्तु कैसी है? यह परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए, मतलब परमार्थ स्वरूप इनसे भिन्न है। अगर परमार्थ स्वरूप इनके जैसा रहता था तो सिद्धों को भी ये उद्योग करने पड़ते थे, सिद्धों को भी ये सब काम करने पड़ते थे, भोजन करना, 5 इंद्रिय के विषय भोगना, टीवी देखना, गार्डन जाना, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना। सिद्ध का त्रिकाली तो करता ही नहीं, परमार्थ पर्याय में भी करते हैं, क्योंकि पर्याय में पूर्ण निर्मल हो। और जैसा सिद्ध का स्वरूप है वैसा ही हमारा भी स्वरूप है, त्रिकाली वाला। पर्याय में जो ये सब भाव चल रहे हैं, ये अपना स्वरूप नहीं, पर सब भाव तो हो रहे हैं ना, अपने में ही हो रहे हैं, अपने में ही हो रहे हैं। ऐसा होते हुए भी इनको अपना इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये पर लक्ष्य से होते हैं, आकुलता जनित है, स्वभाव का लक्ष्य इसमें नहीं है, कर्म बंधन का कारण है, दुख का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, ये सर्वरूप कराता है। इसलिए अपने में होते हुए भी इनको अपना नहीं कहा, और यह त्रिकाली स्वभाव नहीं। हम अगर अपने स्वभाव का लक्ष्य 48 मिनट के लिए निरंतर कर ले तो केवल ज्ञान दशा प्रकट होए तो कभी भी विकार उत्पन्न नहीं हो, कभी भी राग द्वेष मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। तो ये स्वभाव है नहीं, और इसने क्या किया अज्ञानी ने, इसको अपना स्वभाव माना। जहां जाता है मनुष्य गति में जाएगा तो औदैहिक भाव अनुसार अपना स्वभाव मान के वैसे ही गमन कर, वो अपने आप को मनुष्य तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब कहां से लेके आ गए? सुबह उठेंगे तो नहाए धोएंगे, ये करेंगे, नहाने धोना नहीं ऐसा नहीं कह रहे, भूमिका अनुसार तो सोच पालना ही पड़ेगा, व्यवहार धर्म करना ही पड़ेगा, उसके बिना जिन मंदिर में एंट्री नहीं लेंगे। तो ये सब हम मानते हैं, बट इसे तू अपना स्वभाव मान बैठा है, यही मैं हूं, इस पे हमको दिक्कत है। हमको मतलब ज्ञानी जीवों को अपने को ऊपर करुणा करके, भैया ऐसा क्यों मानता है, तेरा परमार्थ स्वरूप ये नहीं। परमात्मा स्वरूप कैसा है? अचल, निर्दोष, निष्कर्म है, निर्विकल्प है, विकल्पातीत है। धर्माधर्म जीव अजीव के भी विकल्प वहां नहीं,
अनादि निधन है, ध्रुव है, और कितने विशेषण दे सकते थे। और ऐसा इन अध्यवसानों में है नहीं। ये मात्र शुद्ध अचल निष्कर्म निर्दोष, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पद है, इसमें भाव भरे, वो वस्तु की तरफ संकेत करने के भाव उनमें भरे हुए। अब जो पकड़ पाए कि निष्कर्म वस्तु जो इन अज्ञान अध्यवसान से भिन्न है, वही मैं हूं और वही मेरा परमार्थ, और उसी को मैंने अपना जानना चाहिए। इन अज्ञान अध्यवसानों को अपना परमार्थ नहीं जानना चाहिए, ये मेरे ही नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। अगर स्वभाव रहता था तो मनुष्य गति से जाने के बाद भी यही उद्योग करने दे, पर तिर्यंज गति में थोड़ी ऐसे उद्योग करते हैं। तिर्यंज गति में कहाँ व्यापार करते हैं, तिर्यंज गति में कहाँ लॉकर, बैंक बैलेंस, बैंक व्यवहार, ये करना वो करना, कहाँ कर, सर्वोपरि रूप करता है। अज्ञान के अध्यवसान क्या क्या कराते हैं। 70 के एज में भी सब मोबाइल सीखना पड़ेगा तो सीख जाओ, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा तो सीख जाओ। इसको उस मनुष्य पर्याय से, उससे इतना अपनत्व एकत्व है, इसके बिना काम नहीं, सीखना पड़ता है, इसके बिना चलता काम टेक्नोलॉजी। तो 70 अभी कब्र में पैर है, फिर भी सीखता जाएगा। बताओ मुझे सीखना है, अरे ये क्या सीखता है, ये परमार्थ सीख। तूने सीखना क्या चाहिए था, का फोकस लगाना चाहिए था, सीखने क्या जा रहा है तू, नई टेक्नोलॉजी आएगा, नया सीखता जाएगा। तो तू बाहर बाहर भी घूम रहा, तो औदैहिक भाव में तू जो करता है वो गलत, वो चीज जो कहते हैं आपको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, नहीं आता भाई, अच्छा है, उलझता नहीं दिमाग। ये करने के लिए मनुष्य को नहीं मिला, ये तो अज्ञान अध्यवसान है, अज्ञान अध्यवसान। कंप्यूटर लैपटॉप आता है, मोबाइल आता है, ये करने आता है सब, बच्चा इतना सा फटाफट कर लेते हैं। हम उसका जो अनुमोदन कर रहे हैं, व्यर्थ का कर रहे हैं, स्वयं भी पाप में डूब रहे हैं। ये सब अज्ञान अध्यवसान। परमार्थ का कराना चाहिए उसको, हमें समझ ही नहीं, हमें खुद को अकल नहीं, हमने अकल को कहीं पैक करके रख दिया। किसकी महिमा गानी चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए, मनुष्य भाव का सार्थकता क्या है, कुछ भी पता नहीं, भागते जा। या तो पुण्य के भाव करेंगे, पाप के भाव करेंगे, दोनों में ही खत्म हो जाए। ये जो परमार्थ पकड़ में नहीं आ रहा, यही मूर्ता है। ये मूर्ता अनादि से चलती आ रही, और ये मूर्ता को तोड़ने का बहुत सुंदर अवसर है। इतनी स्ट्रांग जिनवानी सामने खड़ी है जो एग्जैक्ट वस्तु स्वरूप को बताती है, बस उसे शांति से ग्रहण करे, पकड़ में आ जाए, उसके ऊपर विचार कर कि सही में ऐसा है। ये अज्ञान अध्यवसान में परमार्थ नहीं, मैं क्यों मानूं। जयचंद जी साहब कह के गए होंगे 200-250 साल पहले, उनको क्या लगा, तो पूरी दुनिया क्या पागल है, फिर पूरी दुनिया पागल है। 700 करोड़ में सम्यक दृष्टि कितनी, पूरी दुनिया पागल की धूम में मच रही। अब वो तो समझेगी नहीं, हम तो समझ सकते, समझ जाना चाहिए। ये सब अज्ञान अध्यवसान। अभी ये क्रियाएं छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करना, बराबर स्ट्रांग पहले एक बार थिंकिंग हो जाए, फिर आराम से पैर रखना कि ताकि फिर कोई उखाड़ नहीं पाए। करना तो ऐसे ही, बट पहले श्रद्धा ठीक कर। पूरे अज्ञान अध्यवसान है, पूरे इसके ऊपर चौकड़ी लगा दी। अनादिकाल से जितनी मनुष्य पर्याय चल रही, कितने अनंत अवसर पड़ी उत्सर पड़ी हो गए होंगे, 5वें आ रहे, 3रे आ रहे, कितने हो गए होंगे, सबके ऊपर चौकड़ी लगा दी। एक ही कमेंट, सर्वपर्याय, सब अज्ञान अध्यवसान है। कर्ता बुद्धिवान और ज्ञानी कैसे करते हैं, वो सेपरेटली चर्चा कभी कर ले, वो भी करते, वही क्रिया करते, बाहर की क्रिया समान दिखेगी। वो भी सुबह उठेंगे, मलमूत्र का त्याग करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, भूमि का अनुसार 4था गुण स्थान है, 5वां है, जैसा गुण स्थान होगा उस अनुसार देव पूजा गुरुपाष्टि भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, सब करेंगे। बाहर में तो समान दिखेगा, अंदर में कुछ तो भी वायरिंग में टूट गया है। जो मिथ्यात्व था वो टूट गया, वो गजब का
ये करते हुए भी ये बुद्धि चलती रही। बस अपनी भी अंदर वाली ये जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये परद्रव्य संदर्भ में सब भाव है। चार गति के सब भाव क्या है? पुण्य पाप के सब इसी के संदर्भ में। आत्मा के संदर्भ में जो भाव होते हैं वो पुण्य वाले और पाप वाले है ही नहीं, समझ लेना। आत्मा के लक्ष्य से जो भाव होंगे निश्चय से, वह पुण्य पाप वाले होंगे नहीं, वो शुद्ध वाले ही होंगे। तो ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ये तीन की वायरिंग यहां जुड़ी हुई और इसके साथ कनेक्शन ही नहीं। तो करना क्या है? कुछ भी करके अंतर्मुहूर्त के लिए वायरिंग तोड़ दो, ये तीनों अलग हो जाए और शुद्ध उपयोग हो जाए। फिर बाद में भले ये बाहर चला जाए और इसके साथ ये भी बाहर जानने देखने चला जाए, बट ये यहां कनेक्टेड रहेगा श्रद्धा। तो फिर यही क्रिया अज्ञानमय नहीं कही जाए। क्रिया वही बाहर में, राग भी वही है, बट अज्ञानी का अनंतानुबंधी वाला है और ज्ञानी का अप्रत्याख्यान वाला है। बहुत फर्क पड़ जाता, बहुत फर्क पड़ जाता। ये फर्क कुछ भी करके पढ़ना चाहिए, यहां पे पढ़ाना चाहिए। पूरा कहां लेके जा रहे हैं? ये तीन के ऊपर ही बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कूदे कुकुरु कुरु हम सब ने डब्बे में डाल दिया। तुम देखो तुम आप जाओ, आचरणानी युग में जाओ, तुम भागो। हम अध्यात्म की पराकाष्ठा को बंद का कारण ये मान। तो ज्ञानी के ये यहां जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा नहीं है, इसलिए ज्ञानी के ये ज्ञानमय अध्यवसान है। इनके भोग निर्जरा के कारण और अज्ञानी के बस इसका कनेक्शन है। अपना घर पता नहीं, अपना स्थायी घर, अपना परमार्थ जानता नहीं, इसकी वजह से ये गड़बड़। परमार्थ जानना मतलब सिर्फ आगम से पढ़ लिया, शुद्ध आत्मा होता है, अनंत गुणों का समूह है, दृष्टि का विषय कहता है, इस गाथा में ऐसा कहा हुआ है, उस गाथा में ऐसा कहा हुआ है, ऐसा जानना नहीं। तो कैसा जानना? श्रद्धा की पर्याय उसे अपना जाने, अपना माने। श्रद्धा की पर्याय अपना माने, ज्ञान की पर्याय अपना जाने। यही मैं, इतना ही मैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा जाने तो उसे यथार्थ कहा जाए, उस लेवल तक लेके जाए। और वो नहीं करे तो ये तो सब चार गति की सर्व पर्याय रूप करेगा। लोक आलोक पुण्य पाप सब 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 चलता रहे, सब चलता रहे। ये मनुष्य गति के वो कह रहे। और ये क्या है एक्चुअली? ये पर्याय जो है ना, हो रही तो अपने में ही, बट ये क्षणिक वाले और परमानेंट एड्रेस नहीं। परमानेंट एड्रेस ये वाला टेम्पररी एड्रेस पर्याय वाला। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय ली मैंने, ऐसे अनंत पर्याय ले लो। परमानेंट कोई भी अपना परमानेंट एड्रेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। स्वयं का घर होना चाहिए, भाड़े का घर ज्यादा नहीं चले। तो क्यों कहते हैं ऐसे? लोग में क्या कहते हैं भाई, अपना जितना छोटा तो छोटा, अपना होना चाहिए। इस एड्रेस को अपना माना ही नहीं जाएगा। और सबसे खतरनाक है ये तीनों के तीनों बाहर जा रहे हैं, अज्ञान। इसीलिए परमार्थ तीन। और परमार्थ क्या है? उसको परमार्थ स्वरूप नहीं जानना। परमार्थ स्वरूप ये नहीं है। कौन? ये चार गति में जितना कुछ चल रहा है, ये बाहर में जाएंगे अभी, ये देखने की दृष्टि करना। कुत्ते बिल्ली गाय आदि को देखना, भैंस आदि को, ये जो जो क्रिया कर रहे हैं उनकी देखने के साथ साथ अपने भी देख लेना। हम जो अपनी क्रियाएं कर रहे, ये कह रहे अज्ञान अध्यवसान है, अगर त्रिकाली की खबर नहीं, परमार्थ स्वरूप की खबर। पूरे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और करना ही, कोई डरना नहीं इसको। ये कथन सत्यार्थ परम निश्चय का कथन। अब पकड़ में किसी को नहीं आ रहा है तो शांति से फिर अलग से चर्चा कर लेंगे, समझ लेंगे, पर बात तो ऐसी।
परमार्थ स्वरूप बहुत भिन्न है, उसकी खोज होनी चाहिए। और आश्चर्य क्या है देखिए, परमार्थ स्वरूप जहाँ है वहीं पे अज्ञान के अध्यवसाय है। और ये जो वस्तु है मनुष्य गति में, मान लो मित्र है या धन है, गाड़ी है, घर है, कुछ भी, इन पर्याय से ये दूर है। और ये पर्याय जाओ और ये उसी क्षेत्र में, उतने ही क्षेत्र में ये भी, ये गड़बड़ क्या करता है, ये तीनों पर्याय इसको ऊर्ध्व नहीं करती। ये दूर खड़ा है, ज्ञान में झलक रहा है, इसको ऊर्ध्व करते। भूल इतनी सी हो रही। ऊर्ध्व किसे करना चाहिए था? हम क्या करते हैं, सामान्य जीव क्या करता है? मान लो, मैं बहुत बार पीछे भी कभी उदाहरण दिया था, मान लो हम सब संघ में कहीं समय छिकर की यात्रा पे जाते और कोई अपने में भाई में थोड़ा सा उसको लगा तो सबको समान बैग दे दी, एक जैसी बैग है। सिर्फ चेंजेस क्या है, अरे के ऊपर नाम का टैग लगाए। अब मान लो ट्रेन में से उतरे और 150 लोगों की बैगें ऐसी खड़ी। अब हम क्या करते, ऊर्ध्व किसे करते हैं? अपनी जो बैग है उसको ऊर्ध्व करते। कुछ भी करके अपनी बैग ढूंढ जाए, वो मिल जाए, अपना काम हो जाए, फिर बाकी के वो 149 जो करना है वो करे, हमें क्या करना है। वहां तो दिमाग लगाते हैं। यहां क्या करता है, ये बैग अपनी नहीं है, ये दूसरे की बैग है। पर ये क्या करता है, अनादि से इसके अज्ञान अध्यवसान होते इसी को ऊर्ध्व करता है। जो जो झलकेगा उदय भाव में उस अनुसार करता रहता। इसको ऊर्ध्व करना चाहिए, इसको करता ही नहीं, इसका तिरस्कार करता है। इसको ढूंढने बोले तो इसको डर लगता है, इसके चक्कर में कहीं मेरे ये छूट न जाए। अरे ये तेरे थे ही नहीं, छूटे हुई है। भ्रम से तुझे लगता है तू इसको भोग रहा है, भोग नहीं रहा है, तू अपने आप को भोग रहा है। और तू दुख को भोग रहा है, आकुलता को भोग रहा है, उस वस्तु को तो भोग ही नहीं रहा। तो वस्तु को भोगने के लिए वस्तु तेरे अंदर आनी चाहिए, आती ही नहीं। 1-2 महीने से आम के रस सब खा रहे हो, कितना भोग? कभी विचार किया सामने? अभी छोड़ना नहीं, आम का रस खाना, खाना है तो खाने आना। खाते खाते ये विचार आना चाहिए, तत्व विचार, कि सही में आम के रस का एक आध बूंद में मेरे अंदर गया, फिर मैंने किसको भोगा? मैंने अपने ज्ञान के रस को ही भोगा। आम का रस मेरे अंदर आया नहीं, मेरे अंदर आम के रस का ज्ञान हुआ, वो मेरा अपना था, उस ज्ञान रस को ही भोगा। और मैं खुश हो रहा हूं, मैंने आज आम खाए। मैं 1 महीने से कहा 1,000 रुपये दर्जन वाले आम खाए। कहां आम कर रहा है? जड़ में। भूली ये खाने का भाव भी, ये कह रहा अज्ञान अध्यवसान, इससे भी मिथ्यात्व होता है बोलते। अज्ञान मतलब मिथ्यात्व ही। पकड़ में आ रहा है कितना सूक्ष्म है। ऊपरी ऊपरी खेलना नहीं, बहुत हो गया अभी ऊपरी खेलना, अभी थोड़ी डुबकी लगाओ, जाना चाहिए। जो समय कम है, बोलते बोलते 40-50 साल निकल जाएंगे। कितना 50 साल है आदमी, गारंटी है। इसमें डुबकी लगानी चाहिए कि क्या कहना चाहे। वो एक लाइन में कितना भाव भरा है। अभी तो सिर्फ मनुष्य गति की चर्चा सामान्य की ऊपरी ऊपरी, और इसके ऊपर उसको अज्ञान अध्यवसान करके चौकड़ी लगा दी। ऐसी आप तिर्यंज गति का ले लो। तिर्यंज गति में बेचारा ढूंढता फिरता है, निकलता है सुबह सुबह, वो गाय देखना, बिल्ली कुत्ता सब ढूंढता है अपने अपने भोजन कहाँ से मिलेगा। उनको एक ही काम, ना उनको स्कूल जाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ भी नहीं, ना उनको कोई दुकान खोलनी है, ना कोई ग्राहक को लेना है, ना कोई माल खरीदना, ना कोई गोडाउन भरने, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। उनको ऐसे अध्यवसान नहीं आते, बट उनके अध्यवसान अपने अपनी गति के अनुसार है, उन पर्याय को करते। एक इंद्रिय वाला एक इंद्रिय, पेड़ आदि भी अपना काम करते रहते। पेड़ खड़े समुच्चय में, वो अपना अपना वातावरण आदि से अपना जो आहार लेना है लेते रहते, लगे पड़े। वो लेने के लिए जो अध्यवसान हो रहे,
वो कह रहे अज्ञान अध्यवसान। अभी एकेंद्रिय से असंख्य पंचेंद्रिय तो उनकी तो हालत ही खराब है, तो ज्ञान में अध्यवसान हो ही नहीं सकता। पंचेंद्रिय की भी यही हाल, थोड़े हैं जो ज्ञान में अध्यवसान कर पाते, परमाणु स्वरूप को ऊर्ध्व कर पाते। वही पढ़ा है। प्रकरण क्या था अपना, बैग कौन सी ऊर्ध्व करनी, हम अपनी बैग को ऊर्ध्व करेंगे काम हो जाए, और बाकी 149 को ऊर्ध्व और टाइम पास करता है, इधर उधर देखता रहेगा, पीछे रहे। तिर्यंश गति वाले भी अपने अपने गति के अनुसार अध्यवसान करते। कोई खूंखार मांसाहारी होगा शेर आदि जैसा, वो हिरण आदि को पकड़ना कैसे क्या उसके अध्यवसान करता है। हिरण को मैं पकड़ सकता हूं ऐसा अध्यवसान मिथ्या। हिरण को पकड़ के खा के मेरा पेट भर सकता है ऐसा अध्यवसान मिथ्या। खाना कि नहीं खाना इसकी चर्चा ही नहीं चल रही, मानने की चर्चा चल रही। गाय अगर सोचती मैं मांस आदि नहीं खाती हूं, मैं तो सिर्फ चारा आदि जो भी देवे, गोचरी गोचरी कहते मुनिराज की 5 होती उसमें गोचरी, तो गोचरी कैसे करती, गाय के कैसे चरती है, वो अपना अपना बस आहार पे दे, किसने दिया क्या दिया देखती नहीं, उस अध्यवसान में वो हम करती। अज्ञान अध्यवसान की चर्चा चल, चारों गति रिलेटेड लगा ले, जो जो जिसमें एक्टिविटी करे। चींटी अपना एक्टिविटी कर रही, अभी तो चींटियों का तो आकार मचा हुआ है सब। वो चींटियां आदि अपना अपना रूटीन में ये सब कर रही है, उनकी भी मिथ्य अज्ञान अध्यवसान है, परमार्थ से दूर है। ये काम करना उनका स्वरूप नहीं। नरक वाले भी ऐसे ही भयाक्रांत भाग रहे, भोजन भूख आदि बहुत प्यास लग गई है, उसके संदर्भ में कुछ अध्यवसान कर रहे, कुछ मिल जाए तो उस पेड़ के पत्तों को खा के पानी को पी के आदि आदि, मिलता कुछ नहीं वो बात अलग है, बट उस संदर्भ में जो तेरे अध्यवसान हो रहे, दूसरे को मारने के, दूसरा मारने आ रहे तो भागने के, भय आदि के, यह सब अध्यवसान अज्ञान में है, परमार्थ से दूर है। और उसी समय में सम्यक दृष्टि श्रेणिक आदि जैसा, कृष्ण आदि जैसा जीव उसी समय में ये सब एक्टिविटी करते हुए भी परमार्थ के नजदीक प्रतीति है, उसे बाधा है, उसके ज्ञान में अध्यवसाय कहे जाए। उसी भी कर्म बंधन हो रहा है, चारित्र मोह का जितना भय आदि उत्पन्न हो रहा है उससे हो रहा है, बट उसे गौण कर दिया है, छोड़ दो, इतना सब वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, बात इतनी सी। आज समय बहुत ऊपर आ गया है, ख्याल ही नहीं रहा, इसकी और विशेष चर्चा बाकी की गतियों की करके